प्रदेश की राहत आयुक्त ने कोरोना महामारी से मृत व्यक्तियों के परिजनों आश्रितों को राज्य आपदा विमोचन निधि से 50,000 रुपए की आर्थिक अनुदान सहायता देने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर कवर्धा में हुई घटना की न्यायिक जांच की मांग की। और राजनांदगांव जिले में आयोजित राष्ट्रीय वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का समापन, विजयी प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सरोज गुप्ता। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कृषि का विकास और किसानों का कल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों के विकास और इसे किसानों तक पहुंचाने के कार्य में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। श्री बघेल ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भवनों और अन्य अधोसंरचनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने में कृषि विश्वविद्यालय में प्रारंभ हो रही फाइटोसैनिटरी लैब का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। उन्होंने बताया कि गांव के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में अब कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित प्रसंस्करण तकनीक का उपयोग किया जाएगा। साथ ही गौठानों में गोबर से जैविक खाद के निर्माण, बिजली उत्पादन और वैल्यू एडिशन के कार्य में वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित नवनिर्मित कृषि विज्ञान केंद्र भवन, अक्ति जैव विविधता संग्रहालय, नवनिर्मित नॉलेज सेंटर भवन और रिकॉर्डिंग स्टूडियो तथा फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला के लोकार्पण के साथ वर्चुअल रूप से उद्यानिकी महाविद्यालय जगदलपुर के अलावा कृषि महाविद्यालय रायगढ़ के नवनिर्मित महाविद्यालय भवन, बालक छात्रावास के साथ कन्या छात्रावास भवनों और 16 कृषि महाविद्यालयों में निर्मित ई क्लासरूम का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने धान, करायत, सोयाबीन, मक्का और रसभरी सहित 8 फसलों की उन्नत प्रजातियों के बीजों के अलावा विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई चावल से प्रोटीन और ग्लूकोज को अलग करने की तकनीक का भी लोकार्पण किया। प्रदेश की राजस्व सचिव और राहत आयुक्त रीता शांडिल्य ने कोरोना महामारी से मृत व्यक्तियों के परिजनों आश्रितों को राज्य आपदा विमोचन निधि से 50,000 रुपए की आर्थिक अनुदान सहायता देने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी कलेक्टरों को कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल आर्थिक अनुदान सहायता देने के लिए समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करें। राहत आयुक्त ने दिशा निर्देशों के साथ उच्चतम न्यायालय के आदेशों की छायाप्रति और गृह मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर तथा संशोधन की छायाप्रति कलेक्टरों को भेजी है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कोरोना से हुई मृत्यु के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र में उल्लेखित मृत्यु का कारण निर्णायक नहीं होगा और इस संबंध में ऐसे अन्य जांच तथा उपचार संबंधी दस्तावेज जिससे यह स्पष्ट होता है कि मृतक की मौत कोरोना के कारण हुई है, ऐसी स्थिति में भी उसके परिजन को 50,000 रुपये अनुग्रह राशि की पात्रता होगी। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के 30 दिनों के भीतर यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, उस स्थिति में भी परिवार के सदस्य को 50,000 रुपये अनुग्रह सहायता राशि की पात्रता होगी। यदि कोरोना से मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्य को अनुग्रह राशि प्राप्त नहीं होने के संबंध में कोई शिकायत हो तो वह अपनी परेशानी शिकायत निवारण समिति के समक्ष दर्ज करा सकेगा, जिसके बाद उपचार संबंधी दस्तावेजों की जांच कर शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर समुचित निर्णय लिया जाएगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक लगभग 94 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक और बड़ी उपलब्धि बताया है। मंत्रालय ने बताया कि देश में स्वस्थ होने की दर 97.98% है, जो पिछले साल मार्च के बाद से सबसे ज्यादा है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 95 करोड़ 51 लाख से अधिक कोरोना के टीके उपलब्ध कराए हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि महामारी की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मंत्रालय ने कहा है कि त्योहार के 3 महीने अक्टूबर से दिसंबर तक लोगों को सबसे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार गिरावट जारी है। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 0.10% पर पहुंच गई है। राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 21 नए मामले सामने आए हैं। वहीं
19 जिलों में कल संक्रमण के एक भी नए मामले सामने नहीं आए हैं। प्रदेश में वर्तमान में 211 कोरोना संक्रमित मरीजों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि शांति व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने रायपुर में अपने निवास कार्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में कवर्धा की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के दौरान कवर्धा कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को बीते 5 अक्टूबर को रैली के दौरान हुई घटना की जांच करने और दोषियों की पहचान कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्री बघेल ने पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा को वायरल वीडियो में दिख रहे उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने शहर में नियमित पेट्रोलिंग करने को भी कहा। इस बीच कवर्धा शहर में शांति व्यवस्था को बहाल करने और कर्फ्यू में शिथिलता लाने के लिए सर्व समाज के प्रमुखों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ व्यापारी संगठनों ने शांति मार्च निकाला। शांति मार्च में सर्व समाज प्रमुखों ने शहर में हुई घटना की निंदा की। शांति मार्च में शामिल समाज प्रमुखों ने शहर में फिर से सद्भावना, आपसी प्रेम, भाईचारा और सामाजिक एकता का संदेश देते हुए नगर के विभिन्न वार्ड में भ्रमण किया। साथ ही सभी लोगों से शांति स्थापित करने की अपील की। कलेक्टर रमेश शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कवर्धा शहरवासियों को आपसी प्रेम और भाईचारे से रहने की अपील की। सभी लोगों से ये अपील है, निवेदन करने के लिए ये शांति रैली निकाली जा रही है कि सभी लोग आपस में भाईचारा, एकता, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखें और इसी जिसके नाम से कबीरधाम जिला जाना जाता है उसको। उन्होंने कहा कि लोगों की जरूरतों को देखते हुए होम डिलीवरी की सुविधा दी जा रही है। वर्तमान में होम डिलीवरी सिस्टम अलाउ किया गया और सुबह के टाइम में जैसे केला है, सब्जी है, फल है और दूध के जो आइटम है इसके लिए हॉकर के माध्यम से गलियों में इसकी व्यवस्था की जा रही है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में भाजपा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिला और घटना की न्यायिक जांच की मांग की। लोगों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। गांव-गांव में यदि स्थिति विस्फोटक होगी, आज तो हम शांति से इसका हल ढूंढना चाहते हैं, मगर जिस प्रकार से प्रशासन का उपयोग राजनीतिक दृष्टि से किया जा रहा है, ये स्थिति को और खराब करना चाहते हैं। इस पे जब तक जज के द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होगी, तब तक कोई मामले का निराकरण नहीं होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में संबंधित पक्ष की निशर्त रिहाई की मांग की है। साथ ही घटना के वास्तविक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राजनांदगांव जिले में आयोजित राष्ट्रीय वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का समापन हो गया। समापन कार्यक्रम के दौरान जागरूकता अभियान के तहत आयोजित पेंटिंग, निबंध और साइकिल रेस प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही वन चेतना केंद्र मनगटा में वन संजीवनी केंद्र का शुभारंभ भी किया गया। कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत में जिला पंचायत सदस्य राजेश शामकर ने कहा कि पर्यावरण वन संरक्षित रहेंगे तो मानव जीवन भी संरक्षित होगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए वन्य प्राणी और वन की सुरक्षा हमारा दायित्व है। इसके लिए नागरिकों को भी आगे आना होगा। वन्य प्राणियों की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। आज वन्य प्राणी विलुप्त होते जा रहे हैं, इसलिए आम जनता को जागरूक करने के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्य वन संरक्षक शालिनी रैना ने कहा कि पर्यावरण के लिए वन्य प्राणी मूल्यवान है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का उद्देश्य नागरिक में पर्यावरण, वन और वन्य प्राणी के संरक्षण तथा संवर्धन के प्रति जनसामान्य में जागरूकता लाना है। जो है वन प्राणी के संरक्षण के लिए जितने भी 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक जो भी कार्यक्रम संचालित हुए हैं वन विभाग द्वारा, चाहे वो ड्राइंग कंपटीशन हो, क्विज कंपटीशन हो या डिबेट कंपटीशन हो, साइकिलिंग कंपटीशन हो। गौरतलब है कि राजनांदगांव जिले में राष्ट्रीय वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों को वन्य प्राणी संरक्षण के प्रति जागरूक करने स्कूलों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना कोरबा जिले की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। करतला विकासखंड के ग्राम पंचायत कथरीमाल में महिलाएं अब घरेलू काम के साथ ही LED बल्ब बनाकर आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं।
ग्राम में संचालित जन कल्याण स्व सहायता समूह की सदस्य अमरौतीन बाई और प्रेमलता राजवाड़े ने बताया कि पहले वो घर के कामकाज और खेती किसानी तक ही सीमित थी। केंद्र शासन की योजना से उन्हें एलईडी बल्ब बनाने का प्रशिक्षण दिया गया और आज गांव की 10 महिलाएं एलईडी बल्ब बनाकर आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। अमरौतीन बाई ने बताया कि पिछले एक सप्ताह के भीतर समूह की दीदियों ने 150 बल्ब तैयार कर एक सप्ताह में ही 5,000 रुपए कमा लिए हैं। और समूह के नाम है जन कल्याण महिला स्व सहायता समूह, जेमा हमला शासन हा एलईडी बल्ब बनाए बर दे है और शासन हमला फ्री में दे है और हमार समूह के सब महिला मन मिल के हमन एलईडी बल्ब बनात हन। हमन एमा 500 के करीब लगभग दे है हमला, ओमा हमन 100-150 बना चुके हैं और आस पड़ोस में हमन बेचे भी हैं। ओमा हमला 5,000 के लाभ भी मिल गए है। मैं ग्राम कतरीमाल के रहने वाला हूँ। मोर समूह के नाम जल कल्याण महिला स्व सहायता समूह है। मैं अभी जो बल्ब बनाए की योजना दे है शासन है, मैं काम करत हूँ। पूरा अपने समूह के सदस्य ले लेके मिलजुल के हमन काम करत हैं। इमा कम से कम 500 के आसपास बल्ब दिए हैं, जेमा हमन कम से कम 150 बल्ब बना चुके हैं। ओला आसपास में हमन बेचे हैं और हमारे में 4,000 के लाभ मिले हैं। कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने बताया कि जिला खनिज न्यास मद से एलईडी बल्ब बनाने के लिए मशीन दिए गए हैं। एक सप्ताह से समूह की दीदियां बाजार से आधी कीमत पर एलईडी बल्ब तैयार कर सस्ते दामों पर बेचकर लाभ कमा रही हैं। में स्व सहायता समूह की 10 महिलाओं को NRLM के द्वारा ट्रेनिंग दी गई और DMF मद से उनको एलईडी बल्ब बनाने की मशीन प्रदान की गई है और इसके द्वारा जो है प्रशिक्षण भी NRLM योजना के माध्यम से दिया है और महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और जो बल्ब की लागत है वह मार्केट से जो है 50% कम है और ये बिल्कुल नया क्षेत्र है बल्ब बनाना और ये सभी टेक्निकल काम परंपरागत रूप से महिलाओं के काम नहीं माने जाते हैं। तो इन टेक्निकल क्षेत्र में भी अगर गांव की महिलाएं आ रही हैं तो ये निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण को इंगित करता है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना आज ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कारगर कदम साबित हो रहा है। यही वजह है कि कोरबा में महिला समूह की दीदियां आज एलईडी बल्ब बनाकर आर्थिक रूप से लाभ कमाने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार भी कर रही हैं। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।